और अब हम मिलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप प्रोजेक्ट हेड ऑफ बिग बॉस तो अभिषेक से। अभिषेक जी, हाय अमित, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सेट पे आए हमारे। बताएं। तो आज मुझे सच में, मैं इतने सालों से कवर करूँ लेकिन जो अंदर की आज मैंने बारीक चीज़ें पता की, जो हमेशा लोग पूछते रहते हैं स्क्रिप्टेड है नहीं, और सब बेसिक सवाल वो पता चले। लेकिन ओवरऑल एज अ शो कितना मुश्किल है, बिकॉज आज मैंने देखा कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हम तो केवल देख रहे हैं उन कंटेस्टेंट्स को, लेकिन पीछे जो देखा टीम आपने है। पूरा, मेरे को बताया सर्वेश जी हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन आपको लेके गए, पूरा जी कैमरा एले एंड पीसीआर वगैरह दिखाया। जी जी, सब आपने दिखाया। तुषार से भी बात किया। जी जी। जी जी। तो हाउ चैलेंजिंग, डिफिकल्ट एंड क्रिएटिवली स्टिमुलेटिंग इट्स फॉर यू, बिकॉज आपके ऊपर ही सब दारोमदार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अकेले मेरे ऊपर दारोमदार है। दारोमदार तो हम तीनों जन के ऊपर है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेके। बट या चैलेंजिंग ये बहुत ज़्यादा है अमित, बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द शो एंड द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग अबाउट द शो इज़ कि हम इसमें कुछ भी प्लान कर पाते नहीं हैं। चूँकि ये एक रियल स्पेस है जहाँ पे हमको हर दिन एकदम तटस्थ रहना पड़ता है कि कब क्या हो जाए। एंड पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो जिस तरीके के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा भूख है अच्छा करने की। एंड जब वो भूख होती है तब आप वो स्क्रीन पे भी दिखती है। अब वो कभी कभी गुस्से के माध्यम से दिखती है, कभी कभी हर तरीके के कंटेंट के माध्यम से दिखती है। सो चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें कुछ स्क्रिप्टेड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम हर दिन प्लान करके आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई आज सोमवार है तो आज हम ऐसा करने वाले हैं, या मंगलवार है तो ये ऐसा करने वाले। एक बेसिक ढांचा होता है, उसके बेसिस पे हम एक एक दिन करके हम लेते हैं। एंड फिर डिसाइड होता है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या इसमें से एडिट में जा रहा है या क्या नहीं जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग शॉट। द बेस्ट थिंग अबाउट द शो अगेन इज़ कि डे वन पे लॉन्च वाले दिन हमारे सारे कैमरे ऑन होते हैं और बंद होते हैं फिनाले के बाद। तो बीच में कभी कट नहीं होता है, अनलेस कि कोई कैमरा ख़राब हुआ तो वो फटाक से रिप्लेस होता है। बट या दीज आर द बेसिक चैलेंजेस जो आई थिंक और किसी रियलिटी शो में होता नहीं है, बिकॉज हर जगह कट होता है। यहाँ पे कट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक बार ऑन हुआ मतलब अब सब फिनाले के बाद कट होगा। अभिषेक, आप इस शो से पूरे 16-17 साल से जुड़े हुए हैं, आपने देखा इस शो का इवोल्यूशन। तो इसमें बात क्या है, मतलब बिग बॉस जब आता है हलचल मच जाती है हर तरफ, इट्स बिग बिग न्यूज़। सो व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग अबाउट दिस शो, व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टिंग? दे कैन लव इट, दे कैन हेट इट, बट दे कैन नॉट इग्नोर इट। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज जब ये शो आया भी 2006-7 में, जब पहली बार इंडिया में भी आया, इस शो की खास बात ये है कि हमारे, आप कहीं भी देखो किसी भी सोसाइटी में, दूसरों के घर में झांकने में सबको बहुत मज़ा आता है। लोगों के घर में क्या हो रहा है या लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बजाय अपनी ज़िंदगी देखने के, लोगों को मज़ा आता है। दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। मतलब है एक घर है जहाँ पे हम 15 से 17 से 18 लोग डालते हैं। सबका अलग अलग एक तौर तरीका है बात करने का, चलने का, अपने अपनी पर्सनालिटी को आगे रखने का। एंड ये इस शो को बनाता है। आपका जो सवाल है कि लोग क्यों देखते हैं या इग्नोर क्यों नहीं करते, उसका सिंपल रीज़न ये है बिकॉज देखिए ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनको आमतौर पे ऑडियंस ने देखा होता है एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में, कि भाई मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहा हूँ, या मैं एक पति का रोल निभा रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक रियल स्पेस में रहना है। आप कैसे सुबह उठ के पहला काम क्या करते हो, आप उसके बाद आप क्या खुद खाना बनाते हो, या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती है लोगों से, या फिर क्या आप मेरी तरह हो। एट टाइम्स ऑडियंस रिलेट करती है कि अच्छा मैं तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भाई मैं पूजा करता हूँ, ये क्या करता है देखा जाए, आज भाई करणवीर घर पे है, करणवीर क्या करता है, या विवियन दिसेना क्या करते हैं, या अगर हम पिछले सीजन में सिद्धार्थ क्या करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स द शो वेरी इंट्रीगिंग। तो लोग इसीलिए जुड़े रहना चाहते हैं, लोगों को मज़ा आता है सेलिब्रिटीज़ को देखना कि भाई उनकी रोज़ की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं वो लोग। So that is what I think makes it quite watchable, and also people get जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ पे रियल कनेक्शंस बढ़ते हैं, दोस्ती के, रोमांस के, दुश्मनी के। और वो फिर लोगों को और मज़ा आता है देखने में कि आज भाई हमारी अमित त्यागी के साथ किसी बात पे बहुत ऐसी झड़प हो गई जिसमें अमित के और मेरे विचार मिल ही नहीं रहे। हमारे दोनों के विचार एकदम अलग हैं उस चीज़ को लेकर, और वहाँ पे अमित ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मैंने कहा यार अमित, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वाकिफ़ ही नहीं रखता हूँ। तो वो एक जो टकराव, वो जो एक टकराना है, वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये लोग रियल चीज़ पर लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी लड़ाई है। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर शोज़। एक टीवी शो से 24 आवर लाइव स्ट्रीमिंग शो बना, ओटीटी आया, तो कितने कितने पड़ाव थे बिग बॉस में, होस्ट बदले, हर्षद वारसी से शुरू हुआ, शिल्पा शेट्टी आई, अमिताभ बच्चन आए, फिर सलमान खान।
कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, एक जैसे होता है ग्राफ ऐसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक वो एवोल्यूशन है बिकॉज काफ़ी टाइम सबसे पहले जब शिल्पा शेट्टी ने स्टार्ट किया, उसके पहले अरशद वारसी साहब थे, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम कंटिन्यू अपने आप को इवॉल्व करते रहे। बच्चन साहब आए सीजन 3 में, एंड कहीं ना कहीं वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट हु इज़ दैट बेस्ट पर्सन हु रेजोनेट्स विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट, और वो इंसान जो एक एक आम जिंदगी में भी वो सारी बातें कहते हुए भी शो से रिलेट करा सके ऑडियंस को। सो वहाँ हम लोग करते करते फिर आए, फिर सलमान साहब जब आए, सलमान सर जब शो पे आए, तो उनका एक जो मास अपील है, उनकी एक जो, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक मास अपील के साथ साथ उनमें एक ऐसा वो नटखट बहुत हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। तो उन्होंने उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को रखते हुए शो पे काफ़ी वैल्यू ऐड किया है। अगर आप देखो सर, सलमान सर से सब लोग खुल के हर तरह की बात भी करते हैं, एट द सेम टाइम वो उनका एक जगह है, उनका एक ओहदा है जो लोग मेंटेन करते हैं, और जो कभी लोग उस ओहदे के बियॉन्ड लांघना नहीं चाहते हैं। तो हम सलमान सर को एज अ कंटेस्टेंट जो भी घर के अंदर रहता है वो बात तो सब कर लेते हैं कि अरे सर ऐसा नहीं ऐसा, बट एट द सेम टाइम दे कीप द डिस्टेंस, बिकॉज ऐसा ना हो कि यार हमारे कंडक्ट में ऐसा कुछ रहे जिसमें सलमान सर को ना ठीक लगे। तो इट्स ऑल अबाउट द कंडक्ट, एंड आई थिंक वो इवोल्यूशन में सलमान सर जब से आए हैं तब से वो टिके रहे, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो लाइक द वे ही कंडक्टेड द होल शो। नॉट दैट द प्रीवियस पीपल वर नॉट गुड, बट आई थिंक दे हैड देयर ओन वेज। ऑडियंस थोड़ा सा सलमान सर के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाई बिकॉज ऑफ द वे हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी इज। सो या कास्टिंग पे सबकी बड़ी नज़र रहती है, और हम बिल्कुल नज़र बना के रखते हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो कास्टिंग से जब शुरुआत होती है, कितना इंटरेस्टिंग होता है वो प्रोसीजर, और जनरली आप किन पैमानों पे लोगों को लेते हैं? अमित, इसकी कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग सारे लोग बैठते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इस बार हम करना किस तरीके का शो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। देखो, इसकी कास्टिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन लोगों को देखते हैं जो क्योंकि टेलीविज़न है, एक तो ओपिनियनेटेड लोग बहुत चाहिए शो के लिए, बिकॉज इस शो में अगर आपके ओपिनियंस ही नहीं है, अगर आप फेंस सिटर हो जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ को लेके ये भी चलता है और वो भी चलता है, इस टाइप के लोग थोड़े हम अवॉइड करते हैं। बिकॉज अगर आपका ओपिनियन नहीं आ पा रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो इस शो पे सक्सेसफुल कंटेस्टेंट नहीं होगा। बिकॉज क्या होगा कि अगर हम उनको 4 ऐसे कंटेस्टेंट्स के बीच में डाल दें जिनका बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, तो ये बंदा या बंदी, ये मतलब दैट पर्सन विल फॉल फ्लैट ऑन हिज और हर फेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तो ओपिनियंस आपके कितने हैं, दूसरा हम देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है शो पे जाने का। क्या, मैं अभी किसी और से भी बात कर रहा था पिछले दिनों, तो मैंने उनको भी बताया ये चीज़ कि पैसा खाली मोटिवेशन है, कि फेम मोटिवेशन है, कि आपकी पर्सनैलिटी को एकदम 100% ट्रांसपेरेंट वे में ऑडियंस के सामने रखना, ये मोटिवेशन है। ऑल्दो बहुत लोग इसको 1-2 मीटिंग में बता नहीं पाते हैं, बट हमारी हमेशा यही एक खोज रहती है कि हम जितनी बार हो सके मिले। अगर हमें आपको भी कास्ट करना है अमित, तो हम एक बार में नहीं करेंगे, हम आपसे कम से कम 5 बार 6 बार हम लोग सब मिलेंगे, हमारी टीम मिलेगी, एंड दे विल ऑल पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन द बोर्ड कि भाई अमित की ये चीज़ ऐसी है, अमित ने इस बात पे ऐसा जवाब दिया। ऑल्दो अगेन आई पर्सनली कंसिडर कि 5-6 मीटिंग्स भी काफ़ी नहीं होती है, बट उस 5-6 मीटिंग्स में जितना भी एक सारांश हम निकाल पाएँ आपकी पर्सनैलिटी का, कि भाई अमित का ये ढांचा है, ये उसका स्केलेटन है, कि अमित इन बातों में चिढ़ जाता है, या इन बातों में अमित का बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे अगर अमित से आप सिनेमा की बात करें तो अमित एकदम डटा रहेगा कि भाई नहीं, सिनेमा ऐसा ही होना चाहिए। अमित से आप पॉलिटिकल बात करें तो अमित शायद उतना रुझान नहीं है उसका, वो उसकी पर्सनैलिटी है, आप समझ रहे हो, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके फिर हम बनाते हैं कि चलो अब अमित हमारे मिक्स में, जैसा तुषार भी आपको बता रहे थे, फिर हम मिक्स देखते हैं कि अमित है, सर्वेश है, अभिषेक है, ऐश्वर्या है, इतने लोग इस घर में हैं, तो कौन फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या अमित फिट बैठ रहे हैं या सर्वेश फिट बैठ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या इसमें ऑड वन आउट है तो उनको निकाला जाए, या अचानक एक काम करते हैं हम अचानक से पूर्वा को लेके आते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मिक्स, तो वो बहुत काम करता है। एंड ऑल्सो हमें देखना पड़ता है कि किसकी कौन अच्छा बात कर पाता है। बिकॉज आज हमारे, अगर आप देखो, नॉट ओनली फॉर दिस शो, हम काफ़ी जगह जाते हैं, वेर इन मैं जब वर्कशॉप्स भी काफ़ी कॉलेजेस में 1-2 बार लिए हैं, तो बड़ा मैं नए बच्चों में एक चीज़ देख रहा हूँ,
कम्युनिकेशन में क्या है ना कि बोलना कुछ चाहते हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और दे एंड अप सेइंग समथिंग एल्स। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बड़ा दिक्कत हो जाती है कभी-कभी कि आप सोच कुछ रहे हैं, बोल पा नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाषा की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती है, भाषा भी है। बट फिर भी कभी-कभी क्या होता है ना कि आप अपनी सही चीज़ सही तरीके से आप नहीं रख पाते हो, व्हिच इज़ अ बिग लैक आई फील। वो कमी अगर आप में है, तो आई थिंक वो ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ फिर मतलब ही नहीं है। फिर ये क्योंकि ये शो है ही बात करने का, ये शो है ही अपने विचार व्यक्त करने का, ये शो है ही जहाँ पे आप अपने विचार को प्योरेस्ट फॉर्म में रखो और उसके बाद देखो क्या होता है। सामने वाला उसको लेता है, ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, दैट इज़ हाउ इट इज़। सिनेमा बदला है, सीरियल बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, देश बदल रहा है, ऐसे में बिग बॉस कितने सालों में कितना बदला है और अब कहाँ पर है, जेन ज़ी का ज़माना है, सोशल मीडिया हावी रहता है। तो ऐसे में इतने सालों में बिग बॉस कितना, अभी हम इस वक्त 2024 में है, हाउ डू यू सी द जेन ज़ी, द न्यू जनरेशन, द न्यू टेलीविजन ऑडियंस, न्यू सोशल मीडिया ऑडियंस? आई थिंक जेन ज़ी जो हमारा नया जनरेशन है वो बहुत ज़ोरों से जुड़ा है इस शो से, बिकॉज अगर आप देखो जिसके कारण हमें बाध्य हो के एक OTT वर्जन भी लॉन्च करना पड़ा, और OTT वर्जन में हम ये बहुत कॉन्शियसली एफर्ट डालते हैं कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग वेरी गुड, मतलब आज आप देखो तो सेलिब्रिटी की परिभाषा ही बदल गई है। आज हर वो इंसान विद अ फ़ोन जो कि शूट कर रहा है अपने गली मोहल्ले में, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपनी दिन पूरे आइटनरी दिखा रहा है, और उसके साथ अगर लोग देख रहे हैं तो वो अपने तरीके का एक सेलिब्रिटी है, बिकॉज लोग जुड़ गए हैं उसके साथ। तो आई थिंक शो जब शुरू हुआ था तब सिर्फ टीवी तक सीमित था। आज इतने सालों में 24 साल आते आते हुआ क्या है कि 2024 तक आते आते बहुत और लोग जुड़े हैं, नया क्राउड जुड़ा है जिसके कारण OTT आया है। नए क्राउड ने इस शो को और ज़्यादा देखना शुरू इसलिए किया है बिकॉज़ उनके तरीके के लोग शो में आने शुरू हुए हैं, उन्होंने उसको रिलेट किया। अब अगर आप नए क्राउड को अगर आप कोई ऐसा टीवी एक्टर दोगे जो शायद वो रिलेट नहीं कर पाता हो, तो उसको नहीं मज़ा आएगा। उसको चाहिए कि भाई उसके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक आध लोग आप डालें, उनको उनकी लाइफ देखने में मज़ा आए। क्यों? क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पे और इसमें ये बंदे में या बंदी में क्या फ़र्क है, वो क्राउड देखना चाहता है। सो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है, जिसके कारण अगर आप देखो तो कंटेंट वाइज भी अब खाली पहले एपिसोड तक सीमित रहता था, अब खाली एपिसोड नहीं है, अब लाइव फीड है, अब आपका हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, स्निपेट्स जाते हैं, अनसीन अनदेखा जाता है, ये सारा चीज़ जाता है। तो ये सारा चीज़ इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स द OTT क्राउड, बिकॉज वो कंज्यूम ही करता है फ़ोन पे, वो उसके पास इतना समय ही आजकल दुर्भाग्यवश इतना टाइम ही नहीं रह गया कि वो टीवी में बैठ के देखे, तो वो कंज्यूम सारा कंटेंट करता है फ़ोन पे, तो उसके लिए वो सब स्निपेट्स है, वो रील्स पे देखते हैं। So that's something I think it's a long journey and a big way the show has changed, and the content has also kind of वो अलग अलग मैं बोलूँगा ब्रांचेस, मतलब बिग बॉस एक ऐसी माँ है जिसने अलग अलग ब्रांचेस में हर तरीके का कंटेंट दे दिया है अब। या तो ऑल इन ऑल आज यहाँ पर मुझे बहुत सारी बातें पता चली। थैंक यू अभिषेक, आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो, 3 चीज़ें हमेशा बिग बॉस में वर्क करती हैं: एंटरटेनमेंट, 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 एंड आई थिंक यू आर गोइंग दैट। सो एनीथिंग यू टू से टू द क्लोजिंग नोट टू द व्यूअर्स, टू द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग दिस शो फॉर एजेस, एंड क्या कहना चाहेंगे ऑन द एंडिंग नोट? ये कहना चाहूँगा, पहले तो थैंक यू अमित कि आप आए, एंड दूसरा कीप वॉचिंग, देयर इज मच मोर टू कम। बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एक्शन आने वाला है, और हम लोग ऑलमोस्ट अब 1 महीना रह गया है शो को, तो सीज़न 18 देखते रहिए, बिकॉज यू नेवर नो आप क्या मिस कर जाएं अगर आप नहीं देख रहे हैं। लास्ट में और भी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो बहुत इंट्रीगिंग है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। जरूर देखो। हम तो 24/7 पहनाते हैं आप सबको एंटरटेनमेंट की पेप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।